तो मैंने अटेम्प्ट करा था एक आरबीआई असिस्टेंट का मॉक इन विच आई हैव स्कोर्ड 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड रैंक 1 इन क्वांट्स एंड रीजनिंग सेक्शन। अब आरबीआई असिस्टेंट जैसे हाई कट ऑफ वाले एग्जाम्स के हर एक सेक्शन के साथ कैसे डील करना है, हर एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, ओवरऑल ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं थ्रू माय ओन मॉक एनालिसिस। तो भैया आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तुम आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो एंड मॉक के अंदर मार्क्स स्टक हो चुके हैं, अब समझ नहीं आ रहा भैया आगे करना क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तुम्हारे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें मॉक के ओवरव्यू की, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा स्कोर देख सकते हो जो कि है 98 आउट ऑफ 100। कट ऑफ थी इसकी 73। अब देखो कट ऑफ यहाँ पे मैटर नहीं करेगी क्योंकि एवरेज भाई अपनी आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ 95 के आसपास रहने वाली है। एनीवेज अब इसके बाद में अगर परसेंटाइल देखें तो परसेंटाइल रही 99.81 एंड रैंक रही मेरी 121 आउट ऑफ 62,649। अब ओवरऑल देखो एक्यूरेसी वगैरह 100% रही है। 98 अटेम्प्ट करे थे, 98 मेरे मार्क्स आए हैं। एनीवेज इंग्लिश के अंदर देख सकते हो 28 अटेम्प्ट करे थे, 28 ही आए। अब यहाँ पे भाई ओवरऑल अगर देखो तो भाई 2 नंबर जो मेरे लाइक छोटे हैं वो इंग्लिश के अंदर छोटे हैं, इससे रैंक में इतना फर्क पड़ेगा। तो मतलब कंपटीशन का लेवल देख सकते हो। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वांट्स की, तो क्वांट्स भाई 35 आउट ऑफ 35 मैंने करे थे और सही गए सारे, और 100% इसमें लाइक अपनी परसेंटाइल रही 100 परसेंटाइल, और इसमें रैंक रही मेरी 1। और सेम है अपना रीजनिंग के अंदर 35 आउट ऑफ 35 सही एंड रैंक रही 1। ओवरऑल जो अपनी थोड़ी बहुत रैंक वगैरह कम रही है वो इंग्लिश में रही है एंड और सब में तो अपनी 1-1 है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे तुम टाइम भी देख सकते हो भाई। इंग्लिश का सेक्शन मैंने 10.5 मिनट के अंदर खत्म करा, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो क्वांट्स का था उसको 17 मिनट में खत्म करा, एंड सेम रीजनिंग का मैंने 16 मिनट में खत्म करा। अब यहाँ पे तो जल्दबाजी में भाई ये मॉक है, हमने यहाँ पे जल्दबाजी दिखा दी, बट ये भाई एग्जाम के अंदर अपने को नहीं करना, चिल होकर एग्जाम को करना है, क्योंकि पूरा टाइम अपना लाइक 20-20 अपने मिनट्स होते हैं, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि गलती ना हो। बाकी इफ यू ऑल्सो वांट टू परचेज गाइडली मॉक्स, तो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अदरवाइज सिंपली गाइडली की साइट पे आओगे तो यहाँ पे तुमको प्लेटिनम मॉक देखने को मिलेगा, इस पे जाने का है एंड यहाँ पे जो भी तुमको वैलिडिटी चाहिए सेलेक्ट करो, कंटिन्यू पेमेंट, एंड उसके बाद में हैव अ कूपन कोड पे जाके मेरा डिस्काउंट कोड जो कि रहेगा अंकुर12, इसको अप्लाई कर दोगे तो तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई इससे ही परचेज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, लाइक गाइडली के बारे में मेरे को ये चीज अच्छी लगती है कि सबसे पहले इसका जो प्राइस रहता है वो काफी मिनिमम रहता है। उसके साथ साथ सिंगल प्लान के अंदर तुम्हारे सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, तुमको सेक्शनल मॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक भी देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब तुमको लाइक 36 प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लान लो, तुम्हारा मॉक का सारा कार्यक्रम एक ही में समाप्त। अब इसके बाद में अगर मैं सॉल्यूशन वाइज बात करूं कि लाइक हर एक सेक्शन में मैंने कैसे क्या अटेम्प्ट करा था, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। अब देखो जो क्वेश्चन लाइक मेरा छूट गया था जो मैं कर सकता था वो वाला मैं अगर तुमको दिखाऊं तो वो था ये वाला एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। अब इसमें देख सकते हो ये स्टेयरिंग 2 था और स्टेयरिंग एट आना था, ये मेरे को पता था, बट वही कंफ्यूजन के चक्कर में मेरे साथ क्या हो रहा था कि जो एरर डिटेक्शन वाला पार्ट था मेरा वो लाइक गलत हो जा रहा था। तो वो ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सा, मतलब एक हम अफ्रेड हो जाते हैं कि यार ये वाला पार्ट मेरा गलत हो रहा है, तो इस पर रिस्क नहीं लेते। तो बस इसी चक्कर में ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो था भैया सिंगुलर और प्लूरल का, तो ये भाई काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखो मैं बता देता हूँ कि लाइक इंग्लिश को मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ अपना, मतलब जब भी मेरा ये लाइक मॉक दे रहा हूँ या फिर मैं एग्जाम में भी भाई क्या मैं अपना एक सीक्वेंस फॉलो करता हूं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 खुला, अब मेरे को दिख गया कि लाइक ये अपना सिंपल अपना मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है, इसको मैं फटाफट से कर सकता हूं। तो इन क्वेश्चंस को मैं निपटाते हुए चलता हूं। अब ये क्वेश्चन मैंने निपटाया यहाँ पे, तो ये फिर आ गया लाइक सिंगुलर और प्लूरल वाला। अब इसमें से जितने मेरे को आते थे वो मैंने कर दिया। इसके बाद में फिर मैं आगे चला गया, और इन केस अगर बीच में लाइक जैसे पैराजंबल आ गया, अब पैराजंबल को मैं सबसे लास्ट में करता हूं, तो इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया ताकि मैं मतलब कंफ्यूज ना हूं यार क्वेश्चन कहाँ गया, कौन सा मेरे को करना था। तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करा, इसको सिंपली छोड़ दिया। आगे गया मैं, और आगे फिर दोबारा मैं ढूंढूंगा अपने मिसलेनियस वाले। अब जैसे कि ये आरसी का क्वेश्चन आ गया, इसको मैं करता हूँ सेकंड लास्ट नंबर पे, तो इसको भी मैं अभी नहीं करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू करा इसका पहला क्वेश्चन, और फिर आगे बढ़ गए और आगे हम ढूंढेंगे सेम वही मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, या फिर अपना क्लोज टेस्ट वगैरह कुछ आ जाए। तो अब ये जैसे अपने फिलर्स के आगे, तो इसको मैंने निपटाया क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, मतलब इसमें कंफ्यूज होने का दिक्कत नहीं होती। अब आरसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, पैराजंबल में थोड़ा टाइम लगता है, सेम लाइक एरर डिटेक्शन में भी टाइम लगता है। तो उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा लाइक ऐसा करता हूँ कि मैं लास्ट में करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि स्टार्टिंग में जो लाइक जो अपने इजी क्वेश्चंस है उनको निपटा ले। तो फिर यार ऐसा ना रहे कि मतलब प्रेशर ना है एकदम से कि टाइम हमारा जा रहा है, हमने कुछ अटेम्प्ट नहीं करा। तो इसीलिए जो अपने इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, सिंपली मार्क करो, आगे बढ़ो। तो बस उन सब चीजों को अपना फटाफट से निपटाओ और आगे बढ़ते रहो, यही मेरी स्ट्रेटेजी होती है। एंड सेम मैं तुम लोगों को भी कहूंगा कि भाई यही अपना सीक्वेंस फॉलो करो। अब ऐसे क्वेश्चन निपटा लिए,
इसके बाद में आगे एरर डिटेक्शन के। अब देखो एक दो इसमें पढ़ के समझ आ रहा है कि भाई बहुत ही इजी, देखो इसका जो इंग्लिश होती है आरबीआई असिस्टेंट की तो काफी इजी होती है, लाइक 10-10 सेकंड में अपने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर पढ़ के समझ आ रहा है तो अपना लाइक इनको अटेम्प्ट करो, वरना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई तुरंत छोड़ दो, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अब इनको लाइक मैंने निपटा लिया, जितने आते थे वो कर लिए, जो नहीं आते थे वो छोड़ दिए, आगे बढ़ा। फिर ये वाले क्वेश्चन आ गए, इनको भी अपना सिंपली निपटाते चलो। फिर जब ये वाले तुम्हारे हो जाएंगे, अब ये तो सेकंड सेक्शन आ गया, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन हो गए, फिर आओ अपना लाइक पैराजंबल पे, फिर उसके बाद में अपना आरसी करो। और मेनली मैं तुम लोगों को भाई यही बोलूंगा कि लाइक पैराजंबल इजी जैसे ये वाला था तो पैराजंबल अपना फटाफट से निपटा लिया। इनकेस तुमको लग रहा है कि पैराजंबल में टाइम लग सकता है तो पहले आरसी करो फिर पैराजंबल पे आओ, यही सीक्वेंस में फॉलो करता हूँ। एंड मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपना सेक्शन वाइज लाइव मॉक को अटेम्प्ट करके उसकी वीडियो तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे दिमाग में थोड़ा चल रहा है आइडिया। और इनकेस अगर तुम लोग को एक्चुअल स्ट्रेटेजी जाननी है मेरी कि कैसे मैं मॉक्स को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट करके बताओ, उस वीडियो का भी प्रबंध कर दिया जाएगा। एनीवेज अब अगर हम चले अपने क्वांट्स के सेक्शन की तरफ, तो देखो क्वांट्स का सेक्शन जैसे कि ये अपना आरबीआई असिस्टेंट का लाइक मॉक था, इक्विवेलेंट टू बोल सकते हो कि भाई आरआरबी क्लर्क जैसा है। तो इसमें मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि लाइक वो स्टार्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चन सामने आया उससे शुरू कर दिया। अब देखो उनके लिए वो चीज काम कर जाती है, लेकिन मैं तुम लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि भैया लाइक जो वो बात होती है ना कॉन्फिडेंस वाली और जो टाइम का प्रेशर वाली, तो इसीलिए सबसे पहले ढूंढो अपने स्पीड मैथ्स, उनको निपटाओ, फिर अपना डीआई की तरफ आओ, फिर अरिथमेटिक की तरफ जाओ। यही सीक्वेंस में फॉलो करता हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग जाता, मतलब अपना वही 10-20 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन तुम भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड इन केस लाइक कोई क्वेश्चन फंसने वाला होगा तो अपना छोड़ भी सकते हो उसको। तो इसीलिए ये वाली स्ट्रेटेजी मेरे लिए हमेशा काम करी है। यही सेम चीज मैं तुम लोगों को कहूंगा, तो इसमें भी मैंने वही करा था। जैसे कि ये डीआई है, इसको भाई मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, आगे गए अपना लाइक छोटे मोटे कोई क्वेश्चन जैसे दिख गए, ये आगे सिंप्लीफिकेशन, इनको फटाफट से निपटाया। इसी में लाइक अपना अगर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन हुए उनको निपटाया, फिर अपना गए हम डीआई की तरफ और डीआई निपटा ली। फिर इसके बाद में अपना अरिथमेटिक तो है ही, उसको निपटा के सारा अपना सेक्शन कर दिया समाप्त। तो यही मैं स्ट्रेटेजी भाई फॉलो करता हूँ। और बाकी बाकी की चीजें लाइक अपने लाइव मॉक जब अटेम्प्ट करूंगा उसमें पता चल जाएगी। देन लास्ट में आता है अपना रीजनिंग का सेक्शन। अब रीजनिंग में इसमें चाहो तो तुम पजल से भी शुरू कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लग रहा है कि भाई पजल को पहले उठाओगे उसमें फंस जाओगे, तो भाई सेम इसमें भी करो, मिसलेनियस ढूंढो, उसको सबसे पहले निपटाओ, उसके बाद में फिर अपने पजल अपने शुरू कर दो। जैसे कि इसमें मिसलेनियस में आगे लाइक सिलॉग्स होंगी, थोड़ी बहुत अपने इनइक्वालिटीज वगैरह होंगी तो वो होंगी, उसको निपटाया, फिर अपने पजल शुरू कर दो। ऐसा करके तुम इजीली अपना रीजनिंग का सेक्शन भी निकाल सकते हो। बस इसमें एक चीज तुमको ध्यान रखनी है, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हो, क्वांट्स के अंदर तुम एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, रीजनिंग के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन जो मेन एक्यूरेसी मेंटेन करनी है वो भैया यहाँ पे करनी है। उसके अलावा ये कुछ और भी मॉक्स है जिनको मैंने अटेम्प्ट करा था, और इनमें भी भाई मेरी क्वांट्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। दोनों ही अपने मॉक्स के अंदर क्वांट्स में रैंक 1 आई थी, और अपना टाइम से पहले मैंने क्वांट्स के सेक्शन को कंप्लीट कर दिया था। और ये वही क्वांट्स का सेक्शन है जिसको लेके मैं स्ट्रगल करा करता था, और मतलब नफरत हो गई थी भाई इस सेक्शन से, लेकिन अब इसी में अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये फेवरेट सब्जेक्ट टाइप मेरा बन चुका है, और आराम से मैं इसमें 35 आउट ऑफ 35 कर पा रहा हूँ। और इसके पीछे एक ही ट्रिक है, एक स्ट्रेटेजी है, वो है भैया प्रैक्टिस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम और ज्यादा मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे रेगुलर बेसिस पे मैं टू डू लिस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ्स फॉर प्री प्लस मेंस एंड और भी काफी सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार जाके उसको भी भाई जरूर चेकआउट करना। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।